नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक मोटिया। कृषि बिल पर विपक्ष की घेराबंदी लगातार जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में राजभवन में कूच कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में राजभवन कूच किया। हालांकि पुलिस ने राजभवन से पहले कैंट रोड पर कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान सड़कों पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रीतम सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध कानून बनाने का काम किया है, जिसका विरोध किसान सड़कों पर उतर करके करने का काम करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस जन जो है किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे और इस लड़ाई को हम किसानों के साथ खड़े होकर के लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है आज जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम आगे इस संदर्भ में हमारे प्रदेश के वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, मैंने अभी कहा था कि कांग्रेस जो है विरोध के लिए विरोध करने का काम कर रही है और संभवतः कुछ नेता जो कि कर्मचारी जो बिचौलियों के साथ हैं, जो दल, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। आप बताइए आखिर क्या कमी है कृषि बिल में? वन नेशन वन मार्केट करके किसान को बाजार में कहीं पर भी आने अपने उत्पाद को ले जाने की छूट दी गई है। इससे पहले अगर अपने उत्तर प्रदेश का किसान अगर उत्तराखंड में आगे बेचना चाहिए, उत्तराखंड का किसान उत्तर प्रदेश में बेचना चाहे तो तमाम हर्डल्स थे और उसका शोषण होता था। एमएसपी लगातार सरकार घोषित करती रहेगी। किसान के पास दोनों ऑप्शन है। वो एमएसपी में तो सरकार को चाहे बेचे और उससे बेहतर दाम उसको बाजार में मिल रहे हैं तो उसके पास विकल्प है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना बड़ा संरक्षण किसान को मिला है। आपने देखा पहले जब बायर किसान से कोई सौदा करता था तो ये श्योरिटी नहीं थी कि वो उसके उत्पाद को उठा देगा। कभी कभी मार्केट में दाम कम हो जाने के कारण बायर किसान के पास नहीं लौटता था और ऐसी स्थिति में किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता था। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल कानून में इस बात को इंश्योर किया गया है कि हर हालत में बायर को जो उनका करार हुआ है किसान के साथ उसका पालन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर किसान को छूट दी है कि किसान कभी भी उस करार को तोड़ सकता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। तीसरा एक संरक्षण ये दिया गया है कि अगर मार्केट में अचानक उत्पाद के दाम बहुत बढ़ गए तो जो बढ़ा हुआ दाम है उसमें से भी कुछ शेयर किसान को देना पड़ेगा। किसान को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, हाई यील्ड सीड देना पड़ेगा, उसको जो क्वालिटी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स देने पड़ेंगे। इस सब की सबको एक सुरक्षा कवच के रूप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लाया गया है। क्या मंडी टैक्स खत्म करना किसान के ऊपर अत्याचार है? क्या वन नेशन वन मार्केट करना कि किसान अपना उत्पाद पूरे देश में कहीं बेच सके, क्या किसान के ऊपर अत्याचार है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बायर के ऊपर अंकुश लगाना किसान के ऊपर अत्याचार है? बहुत स्पष्ट है। ये ऐतिहासिक बिल है। माननीय मोदी जी को मैं इसके लिए बहुत बधाई भी देता हूँ, भारत सरकार को। और केवल विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, मुद्दा कुछ रह ही नहीं गया, लेकिन इस तरह के मुद्दों से इनको जमीन नहीं मिलने वाली। ये राज्य हित में भी है, राष्ट्र हित में भी है, किसान हित में भी है, तीनों बिल आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। बीजेपी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर मंडल प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला को आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सभी मंडलों के पदाधिकारियों को पार्टी की नीतियों पर कैसे आगे काम करना है, इस पर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पहले हो जाता है, कुछ दिन बाद में होता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसके कारण आगे पीछे करना होता है, लेकिन
अगर पार्टी में अनुशासन है बनाए रखना और पार्टी की जो विचारधारा है उसको अगर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और सौदेश्य राजनीति करनी है तो प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में एक जनसंघ के काल से ही ये परंपरा रही। देहरादून में चल रहे केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत कामों में मिल रही शिकायतों को लेकर अब नगर निगम शासन को पत्र लिखने जा रहा है। निगम का कहना है कि अमृत योजना के सभी कामों की मॉनिटरिंग नगर निगम के पास है ताकि शहर में अमृत योजना के कामों को सही तरीके से कराया जा सके। शहर में चल रहे अमृत योजना के कामों से भारी अनियमितताएं मिल रही हैं। ऐसे में अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए अमृत योजना के कामों पर नगर निगम की मॉनिटरिंग जरूरी है। इस प्रस्ताव को अब नगर निगम शासन को भेजने की तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि देहरादून में अमृत योजना के तहत कामों में सीवरेज, पेयजल लाइन, ड्रेनेज और पार्क सहित करीब 37 प्रोजेक्ट हैं, जिन पर लगभग 218 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल निगम की देखरेख में काम चल रहा है। निगम का कहना है कि अमृत योजना के तहत जो भी काम हो रहे हैं उन पर निगम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि सभी कामों को सही ढंग से कराया जा सके। अमृत योजना और एडीपी के जितने काम होते थे पहले नगर निगम के माध्यम से होते हैं, हमने पुनः अपने कार्यकारिणी में पास करके हमने शासन को भेजा है कि जैसे इसकी पूर्व की भांति ये नगर निगम में हो, क्योंकि शहर से जुड़ी हुई जो है हमारी विकास कार्य हैं और ये विकास कार्य जो है अलग अलग विभागों के तालमेल ना होने के वजह से भी कई बार दिक्कतें आती हैं। अभी हमारे नगर निगम के बगल में ही अभी निगम ने सड़क बनाई है और वो 15 दिन बाद खुदनी शुरू हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जितने भी शहर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो नगर निगम के अधीन होंगी तो इससे विकास कार्यों में भी तेज़ी आएगी और सरकार का इसमें पैसा भी बचेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।